सरनेम भी है, लेकिन उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूं, ना उससे आपको कुछ लेना। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में? छोड़िए। दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में यह कौतूहल ठीक नहीं। प्रश्न ये नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि प्रश्न ये है मैं यहां क्यों आया। मैं यहां अक्सर आता हूं, पर क्यों? शायद सोचे कुछ पुरानी बातें, तो इस रेस्तरां में भीड़ नहीं होती, और दूसरे यहाँ आकर दोहरा लेता हूं जिंदगी की वे मोड़ जो अभी भी जहन में कल की घटना के समय, और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए जो यहां है। इसलिए हम और मिर्जा अक्सर यही आकर मिलते और बातें करते। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आ जाया करता था और फिर करता रहता था प्रतीक्षा। कह नहीं सकता कि शायद अभी भी मैं उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता। आप शायद जानना चाह रहे होंगे कि ये मिर्जा कौन है। चलिए मैं बताता हूं। मिर्जा से आज से करीब 10 साल पहले मिला था। कितना लंबा समय निकल गया। तब मैं 37-38 साल का था। न बूढ़ा न जवान, या कहने अलग अलग संगत में हुए। कैरियर में बहुत अच्छा था। मैं अपने साथियों से बेहतर था, ज्यादा डिजर्विंग था। महत्वाकांक्षी तो नहीं मानूंगा, पर ये अनुभव था कि मैं अपने साथियों से ज्यादा आगे जाऊं। मेहनती शुरू से रहा, यानी प्रोफेशनल जीवन मात्र मेरी सफलता की सीधी लकीर है। उतार चढ़ाव रहे तो केवल व्यक्तिगत जीवन। इसलिए मिर्जा से जब मैं मिला तब ये मान चुका था कि अपने आप को करियर में लगा देना ही भला, और उससे जो सफलता, जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी, उसका भी अपना एक नशा था। और वो मैं मेरी मांग इस सभा से कभी छुटकारा भी नहीं मिला। कभी लगती थी कुछ शुन्नता से। सोचा होगी ये शुन्नता मेरे ही अंतःकरण में थी। तब मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहां मुलाकात हुई मिर्जा से। वो भी नौकरी करती थी, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग मेरी ही उम्र की थी। ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से हैं। पर पहले कभी मिले नहीं। बस 15 दिन साथ रहे और लगा कि सब कुछ बदल सा गया। कभी कभी सोचता हूं कि अचानक इस समूह में मिला या परिचित क्यों इतना अपना सा प्रतीत होता है। क्यों लगता है अपना खोया अर्ध स्वयं सा। और ये प्रणय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है। कुछ नए अर्थ की इच्छा होती है।
हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम, अर्थहीन संवेदन भी। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण, फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। अभय, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में नहीं, इन्फैक्चुएशन की भी एक उम्र होती है। अब शायद ज्यादा नशे तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? मैं ये कह नहीं सकता कि सच्चा प्यार या झूठा ही क्या हो, पर हमारे बीच जो भी था वो क्षणिक नहीं था, बहुत अस्थायी था। तभी तो हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे, और शायद कमजोर थे, कायर रहे या कुछ था शंका का अपने निर्णय पर, तभी तो हम आधे रास्ते से लौट पड़े। तुम मुझे तो दोष नहीं दे रहे हो। मैंने दोष किसी को नहीं दिया। जीवन में मैं कुछ पा न सका तो दोष मैंने सिर्फ अपने आप को दिया। क्यों ना कर सका वो जितने लोग करते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत। एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हूं मैं यहां, और शायद अब मुझे तो कभी नहीं आई, पर ये स्मृतियां, ये कल्पनाएं, इनको तो मेरा पूरा अधिकार है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग 15 दिन साथ रहे और लगा कि सब कुछ 15 नहीं 16 राइट, तो हम लोग साथ में थे। हाँ राइट, बिल्कुल 16 और 16 दिन लगा कि सब कुछ बदल सा गया। क्या? मुझे लगता है क्या? यू आर माय सोलमेट। पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। क्यों? Because I have also started loving you. सच निर्जा? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय, हाँ, क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? एक अजीब सी अनमना स्थिति में लौटा। अशांत तो रहता था पहले, पर इस अशांति में एक अजीब हलचल मची। एक शांत सी अस्थिरता, एक गूंगा भूचाल, मानो बादल हट गए हो और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए हो उस कोलाहल में। ये कोई 10 वर्ष पहले मिले, बैठे कुछ निर्णायक बात करने। हेलो। हाँ, इट इज 50701। यस। जरा निर्जा जी को बुला देंगे? आप कौन सा फोन है? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अभी देता हूँ। हेलो। अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। You group, why you had to district? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही फोन है और तुम दौड़ी चले आओ। You बड़े बदमाश हो। आओ तो हूँ। I know. अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? अब तुम बोलो। आज शाम? कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरा, सीपी इनर सर्कल। जाती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय रेस्तरा में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके, सी यू।
और सुनो, क्या? आई लव यू। Shut up and bye. हाँ सर, दोपहर के बाद ये रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली खाली मिलेगा। क्या लेंगे सर आप? लंच में क्या क्या है? भेज नगरी, कटहल फ्राई, दाल मखनी, नान, तंदूर, तवे की रोटी, जीरा राइस, वेज पुलाव, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, मलाई कोफ्ता, चिली मशरूम चिली मसाला। क्या लेंगे सर आप? अभी बताता हूँ। किसी का इंतजार है? ओके सर। अरे हाय, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कब से इंतजार कर रहे हो? जब से तुमसे अच्छा, तुम भी ना आ गए। और बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। लगे हो वापस काम पर? हाँ, मैं तो कल भी गया। कल ही? माय गॉड, आते ही ऑफिस चले गए। मैं तो कल सारे दिन सो के इतनी थकान से लग रही थी ना। सच, ये मद्रास का ट्रिप ना काफी जाएगा। मैं कल 11:30 तक नहा धोकर तैयार हो गया, फिर घर पे कब तक तो ऑफिस चला गया। तुम्हें फोन किया था ऑफिस से, तो पता चला आज तो नहीं आओगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ऑफिस छोड़कर मिलने की क्या सोची? ऑफिस में कुछ मन नहीं लगा, तुमसे मिलने का मन था। मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। जा, 15 दिन इतना साथ रहने के बाद पिछले 24 घंटों से भी तुमसे दूर रहा हूँ। कुछ बड़ा अजीब सा लगा। अजीब सा? क्या अजीब सा? मीन्स कैसा अजीब सा? Are you okay? ऐसा कुछ नहीं है, बस अजीब सा लग रहा है, क्या अजीब सा? जैसे कहीं कुछ मिसिंग सा हो। मैं जो मिसिंग थी। अरे मैं सीरियस हूँ, तुम हंस क्यों रही हो? तो क्या करूं बोलो? जानती हो, तुम्हारा ये खुलकर रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी क्या कभी कभी? बोलो। बोलो, क्या कभी कभी? कभी कभी लगता है कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ छुपा रही हो। शायद कुछ। अबे, तुम मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेते हो? बस ऐसे। क्या लगा तुम्हें? कुछ नहीं, तुम तो खामखा सीरियस हो गए। तुम ऐसा करो तो हंसो, आई लाइक इट। क्या करूं बोलो?
मुझे वो लोग बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से रहते हैं। जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ पिछले 24 घंटों में? मैं तो पूरे दिन सोती रही, फिर बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद आई थी ना, इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार ऐसे घर से बाहर निकली। पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे पर मैं नहीं जाती थी, किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती थी। तो फिर अब कैसा महसूस हुआ? तो इस बार मैं क्यों गई थी यही जानना चाहते हो? अरे बॉय खूब सी गई, वो क्यों गई? किस चीज से? किसी खास चीज से नहीं, हाँ रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी से कहनी, बैठे बैठे बिना बात की खींच होती थी। तो ये चांस आया, मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। यस सर। रेस्टोरेंट में आया हो पूछ लो कॉफी है। साहब अच्छा मजाक कर रहे हैं। ब्रू कॉफी। कॉफी ओके सर। तो आप कैसा चेंज हुआ? मुझे तो लगता है ना कि मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। कॉफी पीने का इच्छा हो? बिल्कुल, व्हाई नॉट? वेटर। नाइस रेस्टोरेंट। और खाली भी जाता है। दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ दिस रेस्टोरेंट। कॉफी सर। ओह नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। इस समय आने के लिए कहा। Look, please. थैंक यू सो मच। Welcome. It's too hot. और क्या करते रही कल सारे दिन? बस बातें होती रही, बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। और क्या? और कुछ नहीं। तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ, तो लगता है ऐसे तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। कुछ बातें सोच कर बैठे हंसी आ जाती थी। अब है तुम भी कैसे फनी हो ना, तिवारी साहब की मैजिक शो वाली बातें तो जब याद करती हूँ हंसी आती है। तुम भी बस। दिवाकर को भी बताया मैंने कि और कोई वैसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? ओह शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं पागल लड़की से प्यार करने लगी। सुनो सुनो सुनो, ना मैं पागल हूँ ना आई एम 37 एंड हाँ जानती हूँ, पर कभी कभी बच्चे से लगते हो। मिर्जा, तुमने मुझे मिस किया ना? तुम इतनी देर से यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत 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 तो बहुत। फिर फोन क्यों नहीं की, मिली क्यों नहीं कल? ओहो, बताया ना, सोती रही, फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि 2 मिनट तुम्हारे पास फोन करने का समय ना मिला हो, या दिवाकर घर पर ही था इसलिए फोन नहीं कर पाया। शायद इसीलिए। तो तुम 2 मिनट के लिए किसी को घर से फोन नहीं कर सकते? छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूंगा। तुम बताओ, तुम क्या करते हैं? मैं कोई खास नहीं, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे गाए गाने दोहराता रहा। सचमुच बहुत अच्छा गाना है। रियली। उस दिन भी मद्रास में तुमने क्या गाया था? हाँ हाँ याद है, बहुत पुराना था गीत। नाम गुम जाएगा
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान क्या? नहीं सर, ऐसे तुमसे मिलना इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। हाँ, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगे। आप क्या सोचा है? किस बारे में? अरे अपने बारे में। मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब समझ रही हो। अपनी दोस्ती का एक तो एक कारण है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सच, मैंने अभी ठीक से इसके बारे में सोचा नहीं है। दरअसल मैं अकेले ठीक से इसके बारे में सोच ही नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा। हाँ, मैंने तुम्हें बता भी दिया है मुझे। क्या? मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अजीब सी शांति मिली। ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं है, ऐसा ही महसूस करती है। और अपने आप से काफी जिना करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ जान सी होगी। जानते हो, कैसा लगा? यही कि तुम एक नंबर के अकड़ू हो। अरे स्टिफ नेक, जैसे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। वो मैंने तुम्हारा स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था इसलिए। और भी? अरे यार बताओ कि स्काउटिंग वाले बाएं हाथ से हैंडशेक क्यों करते हैं और अजीब अजीब सी अच्छा शट अप। अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो ना तो चुप रहो। सॉरी। दैट्स बेटर। फिर क्या हुआ? पाया बड़ी जल्दी तो समझना शुरू कर पाया ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहने, पर अंदर से बड़े सॉफ्ट, बड़े सरल। कैसे जाना? वो जो नेशनल के सीरीज के पर मुझे जो चोट लगी थी पूरी तुम्हारी वजह से। ना तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चल देते, ना मैं ऐसे पागल से तुम्हारे पीछे भागती। माय गॉड, अब तुम्हें पता है अगर मैं सिर के पड़ गई थी तो क्या होता? फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आ रहे थे, उन्होंने ही मुझे उठाया। अरे मैं भी तो आ गया था। उस समय तुम्हारे चेहरे पर जो भाव दिखे, तुम कुछ बोले नहीं, पर आंखों से सब कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमने पाया, मानो ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग ना होते तो तुम शायद रो देते। बता नहीं क्या करते?
और तुम चुप रहे, जैसे अपने आप को दोष दे रहे हो। You were so concerned about me. हम औरों की वजह से अपनों से भी अपने भाव छुपाते हैं, है ना? यानी हमें ये कुछ कहने में शर्म सी, कुछ गिलानी सी लगती है। ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसका सुख दुख मैं अपनाना चाहता हूँ। सच, मुझे उस दिन लगा तुम केयर करना जानते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी बनावटियों पर गंभीरता सारी अपनी। फिर क्या हुआ? फिर लगा कि काश हम साथ हो, अकेले होते। तो अब यही फैसला है। हाँ, पर क्या नहीं है? पर अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को बुलाए बिना सोचना है। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? आवाज तेज ना करो। अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? या अगर तुम फिर से सुनना चाहते हो तो कान खोल कर सुनो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? पर कैसे? तुमने सोचा है ये सब कैसे हो पाएगा? I am married. वैसे मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। And you know it अब है। समझो। क्या समझो? क्या समझो? अब मैं तो समझ रहा हूँ। निर्जा, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। इट इज इरिटेटिंग मी। हमें तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इनफैक्ट तो मैंने खुद तुम्हें बांटा है। तो फिर परेशानी क्या है? तरीका थोड़ा सीधा सा है। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर मैं रही। नहीं कर रहा। फिर निर्जा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाए? यही परेशानी है ना? हाँ, सच। ये समझ मिली यार, इस सामाजिक संबंधों को लोग बंधन इज बॉन्ड इटसेल्फ। तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं वो कह रहा हूँ कि जो तुम्हें पसंद हो वो करो, दूसरे से दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो, बस। झूठा जीवन? पर अब ये जो हो रहा है बच्चे, वो मेरी वास्तविकता है और मेरे मन में उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। और तुम कहना क्या चाहती हो? अबे देखो, मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। कर्तव्य? इट मीन्स दायित्व का बोझ। मुझे ये समझ में नहीं आया, लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं? शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तब दायित्व एक बोझ सा ही बन जाता है ना। वेरी करेक्ट। और मैं कुछ और सोचता हूँ। क्या?
तुमसे मिलने के बाद नहीं बदल सी गई हूँ। शायद जीने की चाह हुई है। अरे पहले भी तो थी नहीं थी। मानती हूँ कि दुख नहीं था, पर कुछ भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुझसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। देखा करती थी लोगों को जीते हुए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से हो सकती हूँ। और शादी के बाद तो ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। एक बात बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है ना? हाँ, मानती हूँ कि दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे बहुत चाहता भी है, दोनों बच्चों से भी बहुत लगाव है, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। एक बात और पूछना चाहा था, अगर आप बताना चाहो तो। पूछो ना। तुम्हारी मैरिड लाइफ अगर नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्या? तुम जानते हो क्या? तुम जो आ गए। तो चला जाओ। नहीं, अब नहीं। या तो ना आए होते, एहसास न दिलाया होता कि साथ क्या होता है, प्यार क्या होता है, पर अब नहीं। देखो, मुझे कहीं गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। अभी तुम ही तो बोल रहे थे अपने आप के प्रति दायित्व के बारे में। निर्जा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम ऐसी बातें करके साहस देती हो। शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद हम एक तरह से सोचते हैं, और शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही होती है। सच, मैंने और दिवाकर ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश की, और काफी हद तक समझे भी। अगर तुम जानते हो, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हम दोनों में आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ हो, या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ हो। तो फिर कमी क्या रही? कमी तो नहीं। हाँ, जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले गए। शांति तो रही, शायद सुख भी, और समझौते का जो ये घेरा बना, उसमें कुछ घुटन सी होती रही। तब समझती थी यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे ही। इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता है, न कभी जाना। सोचा तो अब क्या लगता है?
समझ सकता। तुमसे पहली बार मिलने के बाद से ही तो मैं क्या? यही कि अब एक दूसरे को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हम एक दूसरे के इतने जल्दी इतने करीब आ गए। क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? आज तारीख क्या है? 25 दिसंबर। और हम लोग पहली घटना करेंगे 27 नवंबर को। यानी कि अब एक महीना होने को जा रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। अपने को समझने में अब इतना समय चाहिए। कुछ भी नहीं। तो फिर इतना समय क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास हम लोग वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं पहना जाता घर में तो उतार दो। पर ये जिम्मेदारियां। हम लोग घूम फिर कर फिर उसी बात पे आ गए। सच मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। तुम और कंफ्यूज। तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो। दूसरों को कंफ्यूज भी कर देता हूँ। अच्छा अबे बैठो, एक बात बताओगे? बिल्कुल। लेकिन सच सच। हाँ बिल्कुल। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो? जरा क्यों, किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। क्योंकि मैं भी वैसी ही स्थिति में हूँ यार। तो क्या किया जाए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो करना है अब तुम्हें ही करना है। ये हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा किया जाए, फिर से कॉफी पी जाए। अरे मैं यही कहने वाली थी। मुझे पता था। कैसे? ये मेरा ही नहीं मन कर रहा है। You are just too much, huh? Excuse me. Yes, sir. जरा ऐसे। कॉफी है? नहीं नहीं, हम रेस्टोरेंट में थोड़ी बैठे हैं, हम तो घर पे बैठे हैं। कॉफी है ही नहीं। ये कैसे सवाल करते हो तुम? मैडम, हाँ। सारे असली मजाक करते हैं सर। बहुत ज्यादा। It's too much funny. क्या लेंगे सर? क्या क्या कॉफी? कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी, हॉट कॉफी। बस कुछ खाने का समय अच्छा है। अच्छा, दो hot हॉट कॉफी। ओके। Thank you. देखो कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है। बस हमें निर्णय करना है। किसी दिलाने भाव में बहकर नहीं, ना ही किसी भावना में कर। एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है अपने अपने लिए। अपने लिए तो निर्णय करना है। दूसरे के लिए निर्णय करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से अब हमें अपने लिए निर्णय करना है बस। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। We should be selfish. इसमें सेल्फिश या स्टैंडर्ड होने की बात नहीं है, मात्र बात दृष्टिकोण की है। कैसे? कैसे? देखो मैं बता रहा हूं। हम सब सिस्टम की एक इकाई है। इसके बाहर हम सब नहीं हो सकते। पर इसके साथ ही हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक व्यक्तित्व है। जैसे किसी के लिए तुम मिसेस दीपा कर रहा हो, मेरे लिए निर्जा हो। थैंक यू। Thank you again. दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार खत्म नहीं होता। वो हमेशा रहेगा। और तुम्हारे जीवन पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का। कैसा है? कॉफी जैसा। देखो निर्जा, मैं ये कह रहा था कि तुम जहाँ भी, जिसके साथ भी, पर वो निर्णय तुम्हारा अपना होना चाहिए। तुम्हारे इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा सोच समझकर व्यक्तिगत लिया गया निर्णय है। Oh my God, क्या लेक्चर दिया फिलोसफी का। अरे फिलॉसफी तो बात थी निर्णय की। हाँ। तो फिर क्या निर्णय है? मैं तो बता चुका हूँ। अरे तुम बताओ। अरे मैं तो
आदमी रो रो कर सर कर भी जीता रहता है, कोई भी जीते, सवाल जीने या मरने का नहीं, और महामारी सबको है। और पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये कहना कि अगर कोई काम मैं इस जन्म में नहीं कर सका तो अगले जन्म में कर दूंगा, ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है। निर्जा, मैं बताता हूं, तुम 35 की हो, मैं 37 का होने वाला हूं। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो वो बीत चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो बचे बाकी 15, 20, 25 साल, उसका क्या करना है? अब है, तुम कभी कभी जीवन का कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। इसलिए कि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता है। दरअसल मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हूं, समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अंग तुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना ही पड़ता है, मार भी खानी पड़ सकती है, पर वो सब पार्ट ऑफ द गेम। एक पैकेज देखिए, सब मान सब जाए, पर लड़ने के लिए भी दो को एक मंच पर आना पड़ता है। पर दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग होना, तब न युद्ध होता है न समझौता। ये क्या बात है? एक खामोश अशांति से। एक खामोश अशांति से। अब है, मुझे लगता है ना कि तुम लिखा करो। मतलब तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस लिखा करो, लेखक बन जाओगे। छोड़ो यार, खामखा तुम फालतू की बात करते हो, मैं लेखक नहीं बनता। क्या कह रहे थे? तुम ना खामखा बीच में इंटरप्ट करके सारी चेन करवा देती। क्या कह रहे थे? हमारे पास अब वक्त नहीं है। अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब हमें एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुमने वो किताब पढ़ी है ना, वेटिंग फॉर गॉड? क्या उसमें? छोड़ो, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं, खासतौर से वो जो हम करने से डरते हैं। पर यार ये कुछ होता नहीं है सिवा प्रतीक्षा के। तो फिर क्या करना है? तुम्हें हमें? पता है, और तुम्हें भी। मतलब ना तुम कंफ्यूज हो ना मैं। ओह, मैं सीरियस हूँ और तुम हंस रही हो। तुम कंफ्यूज हो ना मैं। चल क्या रहा है? ओह, सीरियस हो जाओ निर्जा प्लीज। निर्जा, निर्जा तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैंने कहा दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैं समझ सकता हूँ, 12 साल का साथ ऐसे नहीं होता। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर, यहाँ तक कि घड़ियों तक से लगाव करने लग जाता है। पति के प्रति भावनाएं तो दूसरी होती है, और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, मैं समझ सकता हूँ। उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम नहीं सोच सकते। कैसे? वैसे कि अब इनमें से किसी एक को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही रह सकती हो निर्जा, प्रश्न त्याग और भावना का नहीं, मात्र गणित का है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हम एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम दो सच्ची खुशी क्यों छोड़े? पर दिवाकर का क्या? अरे मैं क्या जानूं? मैं कोई ईश्वर का रोल अदा नहीं करना चाहता। बेजान बंधन कटने पर भी दर्द होते हैं निर्जा। मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो। इस तरह से बंदों को क्या क्या तुम ये सब कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बात। शायद हाँ, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक है, कहना भी किसी एक को।
That's why I love you. अब है नाम ठीक है तुम्हारा। क्या निर्णय? सच कहने से तुम नहीं डरते हो। क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? निर्णय तो लेने हैं। क्या बिना निर्णय लिए काम नहीं चल सकता? पर ऐसा नहीं। ये ठीक है। तुम ले लो यानी निर्णय। तुम ले चुकी। अभय, तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी बारीकी से, इतनी अच्छे से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी फिर बेकार में इतना बुलवाते हो। जो चाहो करो। करूंगा तो वही जो चाहूंगा, पर बुलवाता हूँ इसलिए I like you. Sweet voice. Yeah. बड़े रोमांटिक हो रहे हो। बुरा लगा। बहुत अच्छा। सच में तो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़की को ये सब पसंद आएगा। चलो तुम खुश तो हुए। पर हम भटक गए। मुद्दे से, है ना? जानते हो क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने से। हाँ। निर्जा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं, या निर्णय के बाद क्या होगा? कहीं परिणाम का भय तो नहीं समाया है तुम्हारे निर्णय में? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। डर है तो बस निर्णय को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया से। तुम्हारा मतलब है दिवाकर या उस घर को वास्तव में छोड़ने से? नया जीवन बिना मरे नहीं शुरू किया जा सकता है। यानी जीने की इच्छा है तो मरना तो पड़ेगा। अच्छा अब हम गेटिंग टू लेट। अब मैं निकलती हूँ, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। तो क्या निर्णय हुआ निर्जा? निर्णय निर्णय तो हमें उसी में हो गया जब मैं देर रात तक बैठकर उस कॉरिडोर में उससे बातें करती रही, तुम्हारी बातों पर हंसती रही। तुम अच्छे मूड में होते हो तो वेरी फनी, अ रियल नट। कैसे कैसे हंसी की बातें करते हो ना, और कैसा खाका खींचा ग्रुप के एक एक सदस्य का। और उस गुप्ता के तो तुम हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए थे। ये भी कुछ ज्यादा लगा। अरे मूड में क्या मूड में था? क्या मैं पी सब लिया देख था? रही थी। अब हाँ, हर 10 मिनट में जनाब अपने कमरे में जाते और जनाब का ग्लास भरा होता। थोड़ी देर बाद तो लड़खड़ा भी रहते। मुझे चिंता भी हुई। अच्छा सुनो, एक बात बोलूं, मानोगे? क्या? देखो इतनी मत कीजिए, पर मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कह रही। फिर तुम मूड में थे, मुझे अच्छे लगे। लगा क्या? तुम्हें भी साथ की जरूरत है। तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने तुम्हें देखा है और क्या? हाँ, और फिर मैंने एक निर्णय ले लिया। हाँ, अब देखो इमोशनल मत हो, मुझे अब घर भी जाना है। मेरे ख्याल से तुम जरा बात करके देखो। किससे? अरे अपने हस्बैंड से। और किससे? क्या? मैं कैसे बात कर सकती तो हूँ? क्या मैं करूं जाकर के? लेकिन मैं कैसे बात कर अरे सकती बात हूँ? करो ना प्लीज। मैं नहीं कर पाऊंगी। बात नहीं कर सकती हो तो ऐसा करो, हिंट दिया करो।
वो हिंट नहीं समझ सकता, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। जानता हूँ। हैं? कैसे? 50 बार बता चुकी हूँ उसके बारे में। सीधा सा इंसान है, डैशिंग नहीं, बहुत ईमानदार है, किसी लड़की को देखते ही सर झुका लेता है, किसी का पैसा गिर जाए तो घर तक पहुंचा देता है, देखने में अच्छा है, he is good for nothing। तुम ईर्ष्या से बोल रहे हो? नहीं विद्या, मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा था कि दिमाग तुम्हारे लायक है क्या? अच्छा चुप रहो। बुरा लगा दिवाकर के बारे में सुनना। नहीं, लेकिन जो हो चुका सो हो चुका। मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा था कि हो सकता है कि उसकी जगह शायद मैं भी हो सकता था। तो बात कुछ और होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। I'm really getting late, okay? कल यहीं मिलें? 3:30 बजे। ओके, बाय अभय। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फ़ज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ
मुझे ही तंग करने लगी। फिर उन्हें खिला के लेटाया उसने। मैं चुप सी लेट गई थी। उसने सोचा कि मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। पूछने लगा खाने के बारे में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है। फिर छोड़ो, तुम सुनना पसंद नहीं करोगे। नहीं, तुम बोलो, मैं सुन सकता हूँ। बाम लेके थोड़ा सिर दबाया, फिर दूध गर्म करके रख दिया। बोला पीकर सो जाना, वरना बच्चे मुझे डिस्टर्ब करेंगे। एक नंबर का लल्लू है। तुम ही बताओ कैसे कह दो? तो मत कहो ना। किसने कहा है कुछ कहने? अब है। देखो निर्जा, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, ना ही मैंने किसी के आगे प्यार की भीख मांगी। मैंने तुमसे ही प्यार की भीख नहीं मांगी। मैं जैसा हूँ रह सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में, सब कुछ रह सकता हूँ। अच्छा चुप रहो, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम्हारी शक्ति का रूप। क्या हुआ? अबे मैं वो नहीं कह रही जो तुम समझ रहे मैं हो। भी वो नहीं कर रहा निर्जा जो तुम समझ रहे हो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन बातों पर अब हम लोगों की बातचीत स्टॉप होनी चाहिए। नहीं, अब कुछ नहीं। नो, फुल स्टॉप। अबे नो नो, please। कुछ नहीं। नो, अबे प्लीज नॉर्मल हो मैं जाओ। नॉर्मल हूँ। देखो, मैं नॉर्मल ही हूँ। मेरा नॉर्मल रूप है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा दिखता है। देखो मैं हंस रहा हूँ। नहीं, यू आर नॉर्मली वेरी स्वीट। क्या कह रही थी? फिर दिवाकर बच्चों के पास जाकर सो गया और मैं पूरी रात सोचती रही। क्या? यही कि तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हें मेरे मन की बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, तो मुझे सिर दर्द था ही नहीं। पर वो नहीं समझ सकता, मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। नो, वो नोटिस ही नहीं कर पाता है। बने धूल चंदन तुम्हें छू के पल में, बने धूल चंदन तुम्हारी महक से महकने लगे तन। तुमने नोटिस किया कि मैं अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटती हूँ, कि मैं बैंगन को बैगन बोलती हूँ, कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ। और कितनी चीजें याद है, और कितनी चीजें याद है। अगर तुम जानते हो, मैंने जितने गाने मद्रास के उन 14-15 दिनों में गाए, उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए थे। इनफैक्ट मैं घर पर गाती ही नहीं। सच? हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? वही बात, दिवाकर ने न कभी नोटिस किया, न कभी कुछ कहा। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है। I can't believe it. दिवाकर ऐसा ही है। ये नहीं कि कोई जानबूझकर, पर अपने आप वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कुछ कह दो तो पूरी इम्पोर्टेंस देगा। मन करता है कि दूसरा अपने आप समझे, इसलिए कभी मन नहीं किया। अभी बस ऐसे ही बाथरूम में गुनगुना लेकर खून कर ले। देखो निर्जा, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। यू हैव गॉट गिफ्ट इन योर वॉइस। बस खुलकर गाया करो, सुनने दो सबको ये आवाज। अरे छोड़ो, नहीं, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है और तुम्हें सुर की पकड़ है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे क्या प्रैक्टिस? अरे नहीं। सब कुछ छूट गया अब है। एकदम प्रैक्टिस करो और बहुत आगे जाओ। बहुत अच्छी आवाज है। तुम याद करो मद्रास की बात। मद्रास में जब हम लोग थे और वहाँ कल्चर नाइट हुआ था और तुम उसमें गाना गाई थी, क्या अनुरोध करने पे, और इतना अच्छा आई थी कि सब लोग तालियां बजा रहे थे। याद करो उस गाना, याद करो।
उस दिन तो मैंने बस तुम्हारे लिए गाया था, वरना स्टेज पर जाकर गाना मेरे बस की बात नहीं थी। तुमने ऐसा सपोर्ट किया, अपने बातों से ऐसा आत्मविश्वास जगाया और लगा वाकई में कोई चाहता है कि मैं गाऊं। तभी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया था। मैं देख भी बराबर तुम्हारी तरफ रही थी। मैं भी देख रहा था लेकिन जानते हो, अगर मैं कहीं और देखती ना तो मैं नर्वस हो जाती। मैंने पहले कभी ऐसे कभी नहीं गाया स्टेज पर जाकर। I was so scared. और चाहती हो अपने ये टैलेंट, ये गिफ्ट ऑफ गॉड्स मुझे बुला दो। नहीं, पर घर पर मन ही नहीं करता। बात करो दिवाकर से, अपने बता दो दिल की बात। यही तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करूं। मैं बात करूं? कर पाओगे? और क्या रास्ता है? ट्राई करके देखो। सोचूंगा। देखो निधिया, मैं सोचता हूँ कि जो करना है सो करना है, जल्दी करें सोचा। सुनो अभय, मैं क्या कहती हूँ कि तुम ना करना। क्या ना करना? तुम्हारा बात करना शायद ठीक ना हो। मैं ही बात करती हूँ। तुम कर पाओगे? मुझे कहीं तुम्हें आत्मग्लानि तो नहीं हो रही? शायद कुछ लगता है। क्या? यही, जैसे जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। हाँ, मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, फिर भी अपने आप को तुम्हारे साथ होता हुआ चाहते हुए भी उसे ये महसूस होने देती हूँ कि सब कुछ वैसा ही है, कि सब कुछ नॉर्मल है। ये धोखा नहीं है क्या? तुम्हें आत्मग्लानि हो रही? शायद हाँ। कुछ कह नहीं सकती। मैं बताऊं, हम लोगों ने अपने आत्मा में ऐसे कुछ खोखले मूल्य पाल लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि होती है कि हाय हम खुश क्यों। अरे सुख की इच्छा करना कुछ गलत है, गुनाह है कोई? बोलो बोलो। और काहे का गिलानी? व्हाट नॉनसेंस ऐसे? अरे सुनो तो। अरे काहे का? हम लोग कोई यहाँ किसी को मारने की योजना बना रहे हैं जो आत्मग्लानि हो? लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन तुम सोचो, दिवाकर के लिए तो ये यानी हम त्याग करें। किसके लिए निर्जय? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता तक नहीं। ठीक है, संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई, पर शादी क्या सब कुछ है? उसके बाद कोई जीवन नहीं। और काहे का गिलानी, काहे का गिल्ट? मेरा ये सिर्फ कसूर है कि मैं तुम्हारे जीवन में 12-13 साल लेकर आया। अगर हम पहले मिली होती तो सब कुछ ठीक होता, पर ये मेरा कसूर नहीं। अगर समय की एक गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें मुझे कोई आत्मग्लानि भी नहीं है। पर मैं ये नहीं और तुमने कह रही। अपने बारे में सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी भी उसे बर्बाद कर दोगी तो उसके लिए किसी आत्मग्लानि नहीं होगी। पर मैं ये नहीं कह रही अब है। तो क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? कभी दिवाकर की बात करती हो, कभी अपनी बात करती हो, कभी उसकी खुशी की बात करती हो, कभी अपनी खुशी की बात करती हो। अरे कुछ तो बोलो, अरे कुछ ठोस निर्णय बोलो। अरे कुछ तो बोलो स्त्री। धीरे बोलो। अरे मैं कौन सा चिल्ला रहा हूं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये त्याग किसी अच्छे ध्येय के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर जैसे के लिए करना कोई सूट नहीं करता। वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। Ah
सकती है और तुम उसे छोड़ नहीं सकती। अबे देखो देखो, नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से ही नाराज हो जाएंगे तो फिर हमारे बीच क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिवाकर होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, क्या आज उसी की वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो? सच में जानना हाँ, चाहती बिल्कुल स्पष्ट। हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ अभय, पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्सा आना शुरू कर देते हो। ये बताओ, हम जो चाहते हैं वो होगा कैसे? ये हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ पर तो बस छोड़ दो उस घर को, उस दीवार को, उस गली को, उस मोहल्ले को, सब कुछ छोड़ दो बस। कैसे लोग? आ गए ना रास्ते पे लोग। अरे कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम है, सिवाय इसके कि वे दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में टिप्पणी करें। अरे उसे हमारे या तुम्हारे सुख की भी चिंता है। खुद भी दुखी से रहेंगे और हमें भी दुखी ही देखना चाहते हैं। यानी ये कि हमें अपना निर्णय नहीं करना है, अपने आप करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। शायद तुम ठीक कर रहे हो अभय। आज मैं दिवाकर से सब कुछ स्पष्ट बता दूंगी, फिर देखूंगी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ना, तभी कुछ शुरुआत हो सकती है। कॉफी पियोगी? नहीं नहीं, हाँ जी तुम दूर टाइम हो चुका है और मुझे घर भी जाना है, तो कल मिले। सारे दिन कल एक पक्का। कल 3:30 बजे। हाँ बाय निर्जा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिवाकर के साथ कौन है? जी, मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। आई एम वेरी सॉरी, ही इज नो मोर। तीन महीने के बाद मैं तुम्हारा उस दिन इंतजार करता था। कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं। कहाँ थे तुम? अबे दिवाकर अचानक क्या हो गया? मैं खैर छोड़, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मेरे पास समय नहीं है और मैं निकल रहा हूँ बाहर। एक्चुअली क्या है कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर है और मेरी कल की फ्लाइट वो मुझे दिल्ली निकलना है। अबे हाँ, क्या तुम आज के लिए रुक नहीं नहीं सकते? मैं फिर बाद में
करूंगा। अभी मैं बहुत जल्दी नहीं, बस तुम्हें इंतजार कर रहा था कि बस तुम्हारी झलक मालूम कर निकलता। अभय प्लीज, अभय, अभय, बाय, टेक केयर। अभय सुनो तो, अभय, अभय मुझे तुमसे बात करनी थी, अभय। मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी पूरी ये क्या हुआ? टूटा है मंदिर तन, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमान में रह गया। आइए लाडली। बहुत बहुत आभार आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट, इतना साइलेंटली आप लोगों ने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आप सभी ने इतना कोऑपरेट किया, इतने शांति से नाटक देखना, शायद ये तो बंगाल का कल्चर में जानता था, आज देख भी लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं नाटक कैसा लगा, कमियां अगर हुई हो तो माफ कीजिएगा और अच्छा ही अपने पास रखिएगा। दादा को मैं बुलाना चाहूंगा प्लीज। इसके पहले मैं परिचय परिचय करवा दूं। निर्जा की भूमिका में लाडली रॉय और सेफ डॉक्टर की भूमिका में रमेश सिंह। म्यूजिक पे थी मान्या राजलक्ष्मी और प्रकाश व्यवस्था राजीव रॉय। आइए राजीव, और सेट पे आइए राजीव, सेट पे विनय कुमार जी आइए मंच पर प्लीज। और टेक्निकल जो कैमरा कर रहे हैं आप सुमन जी आइए प्लीज, सुमन कुमार। और इसमें पार्श्व में जो आवाज दी है कुमारी अंजू। एक्चुअली हम आपसे थोड़ा सा एक शेयर भी कर दें, हम लोग बिल्कुल हमारा फैमिली नाट्य दल है और हम लोग परिवार की तरह घर पे ही रिहर्सल करते हैं। हमारा कोई स्पेस नहीं है, अभी तक नहीं हो पाया है, कोशिश जारी है, तो घर पे ही सब कुछ होता है। लाडली हमारे करता धरता आर्टिस्ट हैं। सभी नाटकों में आपको हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको ये सुंदरी भी मिलेगी, आपको ये मल्लिका भी मिलेंगी। जितने नाटकों में लीड है सब यही करते हैं।
और एक परिचय और दे दूं, जो कि शायद अपने हमारे परिवार के लोग हैं, मैं भी चूंकि एक परिवार से दूसरे परिवार को आज जुड़ रहा हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, पता नहीं आप जुड़े या ना जुड़े। तो हमारे परिवार में हम पूरे परिवार के साथ नाटक करते हैं। आप जो म्यूजिक पे कर रही थी मान्या राजलक्ष्मी, वो हमारी बड़ी बेटी है, बचपन से उसको नाटक करते हुए देख रही है, तो वो सब कुछ सीख रही है। और ये पत्नी हमारी है कुमारी अंजू, ये भी रोल अभिनय करती है। और ये छोटी बेटी हमारी है मायशा भाग्यलक्ष्मी, तो ये भी मंच पे आती है। तो हम लोग 4 जन का परिवार है हमारा, और बाकी रंगकर्म के हम लोग पूरे परिवार हैं। तो पूरा परिवार कभी कभी नाटक में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई कोई नाटक हमारा ऐसा भी है। तो ये छोटा सा परिचय है। मैं अरविंद गौड़ जी अस्मिता थिएटर का हमारे गुरुजी हैं दिल्ली, और मंडी से पास आउट हूं मैं। यही छोटा सा हमारा स्ट्रगल है, और बाकी 20-25 साल से नाटक कर रहा हूं। दादा को देता हूं माइक। नाटक कैसा लगा दादा? আমাদের তো মনে হচ্ছে যে আমরা যারা আজকে 25শে ডিসেম্বর এখানে আসতে পেরেছি, আমাদের কাছে এটা একটা গিফট, একটা উপহারের মতো। তো সেই জন্য আমি এই নাটকটার জন্য এবং এই দলের জন্য একটা বড় হাততালি চাই। আসলে मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आपको, आप सभी को। राजीव जी को, उसके साथ हमारा बात हुआ पहले, तो ये लाडली तो अच्छा निभाया, उसका रोल हमारा बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। और वो जो मणिकांत जी बड़ा एक्टर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम लोग जो देखा जे उसका जो एक्टिंग का जो स्किल है और उस स्किल का जो अप्स एंड डाउन, ये चमत्कार है, बहुत बहुत चमत्कार है। अभी क्या होता है, हर सारे ड्रामा में बहुत सारे शाउटिंग होता है, बहुत सारे शाउट करते हैं, और सर्कस होता है, बहुत सारे सर्कस होता है। लेकिन ये एक ड्राइंग रूम ड्रामा है, इसका फिलोसफी बहुत बढ़िया है। ये सोचना होगा, इसके अंदर में जो फिलोसफी है, ये क्वेश्चंस है मानव जीवन का। तो हमारा तो बहुत अच्छा तो लगा ही, और टच करा, बहुत टच करा इसका। और जो म्यूजिक, लाइट, सब टेक्निकल, सब कुछ राजीव जी का लाइट था, और म्यूजिक जो किया है लता जी का ये संग यहाँ पे लगाया, बहुत अच्छा। तो एक टोटल थिएटर हमने देखा। बहुत बहुत बधाई हो शिल्पान और गबरडंगा के लिए, आपके हम आपका आभारी हूँ। आप अच्छा करके चलिए आगे आगे, और नाटक हम लोग जरूर देखेगा। 1 मिनट बात लो, हम इसके डायरेक्टर मणिकांत जी को हमारा ग्रुप के तरफ से और गबरडंगा नागरिक के तरफ से एक छोटा फ्लावर देना चाहते हैं। आइए सर। हम मंच पे बुलाना चाहेंगे हमारे अंजारुल जी। अंजरुल जी अब है, अब तक चला गया। ये अंजरुल बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। यहाँ पे 2-4 नाटक तो आज मैं गोबरडंगा में अगर काम कर रहा हूँ, तो राजीव और अंजारुल की वजह से रास्ता इन्होंने नहीं बताया। रास्ता नहीं बताया। हाँ, क्योंकि अजय दादा को बुला, अजय दादा, अजय दादा नहीं रहते तो शायद हम यहाँ अजय दादा, मुरुन दादा, दीपक जलाए थे दादा के नाम। हाँ, वो मिहिरलाल बाबू, मिहिरलाल जी आइए ना, आपको बुलाते हैं। क्योंकि देखिए नाटक कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिक्रिया आप लोगों की लेके चले जाओ, और सुधार करूंगा। तो 2 लाइन अगर हमारे नाटक के विषय कमियां बता दीजिए। ठीक है, आपको कैसा लगा? बंगाली आप बंगाली बात जानी है। নমস্কার। যেটা দেখলাম ভাষাগত একটু সমস্যা রয়েছে আমার, ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দিটা খুব ভালো বুঝতে পারি না, কিন্তু অ্যাজ এ হোল যেটা দেখলাম, অভিনয়টা ভীষণ অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। কারণ খুব সুন্দরভাবে যে ভয়েস কন্ট্রোল করে একটা পারিবারিক একটা ঘটনাকে এইভাবে তুলে ধরা যায়, লাভঝাপ না করে সুন্দরভাবে মনকে ছুঁয়ে দেওয়া যায়, তাইরা উপস্থাপন করলেন। জন্য দর্শকদের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে গোবরডাঙ্গা সকল নাট্যকর্মীদের, নাট্যপ্রেমীদের পক্ষ থেকে আমি বিহার থেকে যারা এসছেন আন্তরিকভাবে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই, এবং আগামীতেও এদের পাবো আশা করে
শেষ করছি। ওকে, ওরা এখন চলে যাবে। তো এই পরশু থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের মৃদাঙ্গম ফেস্টিভ্যাল, আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন। এই মাস জুড়ে প্রত্যেক দিন এই হলে অনুষ্ঠান থাকবে, নাটক থাকবে, আপনারা জেনেও গেছেন। আবার দেখা হবে। গুড নাইট, সবাইকে শুভকামনা। ওকে, छुरी दादा, ये छुरी, हाँ आप एक दादा के ताकि হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা, কাছে ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এগিয়ে আছে।